हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज आप में से जितने भी बच्चे एसएससी जेईई 2024 के एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस होने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कुछ बातें ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बाहर हो जाते हैं। लगभग लगभग परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो लगभग 3 से 4% बच्चों के साथ ऐसा हर साल होता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उन 60-70 बच्चों में आपका नाम ना हो, आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पहले से ही अश्योर कर लें कि हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अदरवाइज नहीं है तो उसके लिए आप जो भी करना है प्रयास अभी कर सकते हैं, आपके पास समय है। जी हाँ गाइज, बात करते हैं एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। देखो टोटल भाई 1701 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक, कॉल लेटर जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड। ऑफिशियल कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पे। CBT 1 और CBT 2 दोनों का रख रख लेना अपने पास जरूर, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th की जो मार्कशीट होती है ना, वो वैलिड डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ माना जाता है, उसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज और इंश्योर करना कि नाम जो है सब जगह सेम हो। जो आपके 10th के मार्कशीट में नाम है, जो आपने एसएससी जेई के लिए एग्जामिनेशन दिया है वहाँ नाम है, वो सब सेम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सभी को टू दी पॉइंट बात करता हूँ, हर पॉइंट को एक एक अच्छे से देखना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं कि नहीं है, और फटाफट इस वीडियो को खत्म करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को किसी डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए मैं आगे आपको नंबर भी दूंगा जिसमें आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हर साल मुझसे बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, प्रोसेस स्मूथली उनका होता है। आपको अगर कोई दिक्कत होती है मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा अगर आपने किया है या बीटेक किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा या बीटेक के सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। मार्कशीट अलग होती है, मार्कशीट तो चाहिए चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं आया हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट भी आपकी कंसोलिडेटेड एंड ईयर वाइज मार्कशीट होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड जो फाइनल ईयर की कंबाइंड होकर आती है, और ईयर वाइज मार्कशीट, उन सभी मार्कशीट को अपना तैयार रखेंगे, अपने पास रखेंगे, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक। अगर बात करें एक्सपीरियंस, कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है कुछ डिपार्टमेंट्स में, अगर उन डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली उनके लिए डिप्लोमा एस्पिरेंट है तो उनके लिए एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिस जिस पोस्ट में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक। और इसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया होता है, जो एसएससी अपने फॉर्म में जो फॉर्मेट दिया होता है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। वो ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेट में बनता भी है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और उसके बाद अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, सर्टिफिकेट इशूड विद दी stipulated period ensuring that the candidate does not belong to the creamy layer as per the central government list। आप लोगों के पास उसके भी सर्टिफिकेट होंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर जो था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर उसमें काउंट होता है। जैसे कि इस साल बनवा रहे हो, अगर 2024 में मान लो बनवा रहे हो आपने, तो वो 2023-24 का बनता है। 2023 से 24 तक के पूरा जो फाइनेंशियल ईयर मार्च तक चलता है उस फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होगा। इसको इंश्योर कर लेना अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है तो। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, देखिए अब जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए एक्स सर्विसमैन का जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है एज अ प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टेटस वो चेक करते हैं, इसलिए आपके पास ये होना चाहिए, ठीक। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई CWC में है जाना चाहता है भाई, CPWD में, कोई BRO में था, CPWD में सिलेक्शन हुआ, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आई होप कि आपने जब फॉर्म भरा होगा उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा, इंटीमेट कर दिया होगा कि मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, यहाँ सिलेक्शन हुआ तो मुझे एनओसी चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, उनको लास्ट में दिक्कत भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये भाई आपको चाहिए होगा अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो, ठीक। कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। आगे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका वोटर आईडी कार्ड चल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, पैन पासपोर्ट आधार इसमें से, हालांकि ये तो सब होगा आपके पास, इनमें से आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, डीएल भी होगा किसी के पास तो रख लेना। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज
फोटोज फोटोज लगभग लगभग 15 फोटो रख लीजिएगा आप लोग अपने पास, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि वही फोटो निकलवा के रख लो जो आपने एसएससी जेई के फॉर्म में मेंशन करा था, ठीक है। उससे खैर मतलब नहीं है, लेकिन रिसेंट फोटोग्राफ आपको मांगा जाता है, वो आप खिंचा लेना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ एज पर दी स्पेसिफिकेशन मेंशन। इन सभी चीज़ों के अलावा ना एक चीज़ और भी आपसे रिक्वायर्ड की जाती है, डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में हुआ है। डिपार्टमेंट्स के आपको मेल आएंगे, ठीक। उन डिपार्टमेंट्स के मेल में जो आपको लिखा रहेगा, जहाँ आपका सिलेक्शन हो, उसमें पॉइंटर्स बाई पॉइंटर डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है कहीं, तो वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हालांकि जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे सारे के सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, रिजर्वेशन सबको मिलता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये स्पेसिफिक हो जाता है, ये स्पेसिफिक टू डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये आपके पास होगा, सबके पास होगा। तो रख लेना अपने सेफ्टी के लिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इसको भी आपको डालना होगा। और कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें जो मेंशन होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में, ठीक। और डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट जैसा मैंने बताया वो आपको चाहिए। अगर किसी को किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम है ना, तो आपके पास ये मेल एड्रेस दिखाई दे रहा है ऊपर, इस मेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हो दोस्त कि ये आपके साथ दिक्कत आ रही है, rajat.singh@ada24/7। एक नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। दिस इज फॉर व्हाट्सएप। अगर आपको सच में कोई, देखो यार, बहुत बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे। आपकी एक छोटी सी गलती से ना आप बाहर हो जाओगे और इतना आपको बुरा लगेगा कि फाइनल सिलेक्शन लेके मैं बाहर हो गया। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे कभी ना कभी पढ़ा हुआ है किसी भी मीडियम से, यूट्यूब पे पेड क्लासेस में, उसका नुकसान ना हो। इसलिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, पूछ सकते हो, सजेस्ट मैं आपको प्रॉपर कर दूंगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी समझना है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, उनका सिलेक्शन कितनी मेहनत के बाद हुआ है और किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।